बनारस से आज यहाँ किस लिए आना हुआ? आज साईं जी के दर्शन के लिए आए हैं। कितने सालों से जुड़े हो आसाराम जी बापू नारायण साईं जी? 2002 से जुड़े हुए हैं। 2002 से जुड़े हुए। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। नारायण साईं जी सूरत लाजपुर जेल में करीबन 5 सालों से बंद है। क्या कहोगे इसके विषय में? हम तो ये कहेंगे कि हमारे साईं जी और बापू जी पूरी तरीके से निर्दोष है। सरकार इसमें कुछ करे तो बहुत अच्छा है। और ये तो सभी लोग जानते हैं, जितना न्याय में देरी हो रहा है सभी जान रहे हैं कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। यहाँ 2005 से बापूजी से जुड़ी हूँ और मैंने बापूजी से दीक्षा ली है अर्धकुंभ इलाहाबाद से, और तब से हम बापूजी और नारायण साईं से जुड़े हुए हैं। क्या कहोगे? आसाराम जी बापू पे आरोप लगा, नारायण साईं जी भी यहाँ लाजपुर जेल में बंद है, उसके विषय में क्या कहोगे? ये तो अब सबको फाइनल हो ही गया है। सब लोग भले टीवी मीडिया में दिखा रहा है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं और जो बापूजी को नहीं भी मानते हैं वो भी अब इतना ज़्यादा हो गया कि वो भी जान चुके हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है और हिंदू संस्कृति को नष्ट नाबूद करने के लिए, उसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसे और जगह की सभ्यता ख़त्म हो गई, मिस्र की सभ्यता ख़त्म हो गई, मेसोपोटामिया ख़त्म है, वैसे ही ये जो मिशनरीज़ हैं, जो विदेशी हैं, वो चाहते हैं कि भारत की भी सभ्यता एक तरह से एकदम ख़त्म कर दी जाए। और इसको ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा जो रूट है वो हमारे संत हैं, जो हमारी संस्कृति के आधार हैं। तो उसको उनको जैसे उनको आरोप प्रत्यारोप उनके पे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी संस्कृति धराशायी हो ही जाएगी। तो सबका इनका यही टारगेट है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको मिटा दिया जाए, और इसीलिए इनका एक बस फंडा यही है कि सीधा सीधे संत पे आरोप लगा दीजिए। ऐसे बहुत संत हो गए। 2006 से मतलब दीक्षा ली अर्धकुंभ में, वहाँ जा रहे हो, कभी कोई आश्रम के अंदर कोई ऐसी गतिविधियां देखी कि आश्रम के अंदर आसाराम बापू द्वारा कोई गलत गतिविधियां होती हो? नहीं, आश्रम में हमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जबकि आश्रम में तो ध्यान भजन और संध्या सत्संग ही बताया जाता है, और आश्रम की ओर से बहुत सारी सेवा कार्य भी चलाए जाते हैं। जैसे बाल संस्कार केंद्र हुआ, वैलेंटाइन डे की जगह पे मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए बापूजी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए और बच्चों का जो युवा पीढ़ी है वो एक अच्छे, उनका भविष्य उज्जवल हो, इस पे बापूजी की बहुत सारी क्रिया है, बापूजी की बहुत सारे आयोजन चलते रहते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हमारे बापूजी का उद्देश्य कितना महान है, भारत को कितना ऊंचा उठाने के लिए उनका एक प्रयास है। और जिसको जो एंटी भारत के जो खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के जो खिलाफ है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि भारत की संस्कृति आगे बढ़े। तो सीधा सीधा यही है कि हम लोग को सबको समझ में आता है। एक कम बुद्धि वाला बालक भी जो भी है, जिसको इतनी समझ भी नहीं, वो भी अब जान चुका है कि नहीं, ये तो सीधा सीधा बापूजी के साथ गलत हो रहा है। ऐसा क्या कहोगे? इतने सालों से जुड़े हो, जीवन में क्या परिवर्तन आया? जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। बहुत सारे विचार आजकल आप देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट में क्या हम लोग को दिखाया जा रहा है मूवीज़ में, और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो किस हद तक वो बिगड़ सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी अगर बापूजी का साहित्य पढ़ती है, और अभी तो रिसेंटली बापूजी का एक ऐप भी आया है ब्रह्मचर्य पे, सेलिब्रेसी पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद हमारी जो मानसिक स्थिति है युवाओं की, उसमें सुधार होता है। स्त्री को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे आसाराम जी बापू नारायण साईं जी आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो, हम सभी लोग जानते हैं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन जो भी दिक्कत है वो प्रशासन की देरी के कारण हो रहा है। और हम सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि बापूजी और संत हमारे साईं जी निर्दोष हैं। बहन जी, क्या मांग करोगे आप? महिला हो, सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करोगे? हम सरकार से यही कहेंगे कि जैसे एक लड़की ने आरोप लगा दिया, तो हमारे जैसे कई सारी लड़कियां हैं, हम लोग की बात सुने सरकार, और इसमें जल्द से जल्द पहल करे और बापूजी को, नारायण साईं को जल्द से जल्द बाहर लाए। क्या बोलोगे? बनारस से आते हो, काशी विश्वनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी वहाँ के ही सांसद है, प्रधानमंत्री है, क्या मांग करोगे उनसे? हम यही मांग करते हैं कि
नरेंद्र मोदी जी इस मैटर को और अच्छे से जल्द सुलझाएं, और जितनी देरी करेंगे उतना ही उनकी पार्टी की जो छवि बनी है हिंदू धर्म के लिए वो खराब हो जाएगी, और इसका लाभ उनको आगे के इलेक्शंस में नहीं मिल पाएगा। आपने देखा ये परिवार है, ये बनारस से आता है, उत्तर प्रदेश से। भक्त लोगों का यही कहना है कि भले आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, नारायण साईं जी फूले सूरत लाजपुर जेल में 5 साल हो गए, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में आज कोई कमी नहीं आई। भक्त आज भी आसाराम जी बापू नारायण साईं जी को भगवान मानते हैं। लगातार सरकार से, प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत लाजपुर जेल से रफ्तार।